नमस्ते एवरीवन। आज हम डीएवी क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर का तीसरा चैप्टर अ हीरो बाय आर.के. नारायण शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी सी जानकारी आर.के. नारायण के बारे में ले लेते हैं। ये आर.के. नारायण है। आर.के. नारायण इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वाइडली रेड इंडियन नॉवेलिस्ट। भारत के सबसे अधिक फेमस और सबसे अधिक पढ़े जाने वाले नॉवेलिस्ट्स में से एक हैं आर.के. नारायण। ही वॉज बॉर्न ऑन 10 अक्टूबर 906 in Madras, which is now called Chennai. He began his writing career with Swami and Friends in 1935, and most of his work is set in the fictional town of Malgudi. Fictional means imaginary, काल्पनिक, which captures everything Indian while having a unique identity of its own. He told stories of ordinary people trying to live their simple lives in a challenging world. His style is marked by simplicity, elegance, and subtle humor. Among the best received of Narayan's 34 movies are The English Teacher 1945, Waiting for the Mahatma 1955, The Guide 1958, The Man-Eater of Malgudi 1961, The Vendor of Sweets 1967, and A Tiger for Malgudi 1983. R.K. Narayan also wrote a number of short stories. Collections include Lolly Road 1956, A Horse and Two Goats and Other Stories 1970, Under the Banyan Tree and Other Stories 1985, and The Grandmother's Tale 1993. R.K. Narayan passed away in 2001. ये हो गया आर.के. नारायण के बारे में। अब कहानी में वापस आते हैं। अ हीरो बाय आर.के. नारायण। कहानी को शुरू करने से पहले प्री रीडिंग टास्क देख लेते हैं। पहला टास्क है वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5 एंड लिस्ट द क्वालिटीज़ दैट मेक अ पर्सन अ हीरो। 4 और 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है और ऐसे क्वालिटीज़ का एक लिस्ट बनाना है, उन क्वालिटीज़ का एक लिस्ट बनाना है जो किसी पर्सन को हीरो बनाता है। मतलब एक हीरो की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है उसका एक लिस्ट बनाना है। दूसरा टास्क है करेज इज एन एटीट्यूड, इट इज़ देयर इन द माइंड। करेज जो है वह एक मनोभाव है और यह दिमाग में होता है, मतलब यह एक दिमाग की उपज है। डू यू एग्री? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? डिस्कस विद रीजन्स, अगर एग्री करते हैं तो डिस्कस कीजिए रीजन्स के साथ, और अगर एग्री नहीं करते हैं तो भी डिस्कस कीजिए रीजन्स के साथ। अब शुरू करते हैं स्टोरी। Now read the story about a small boy Swami and find out how he becomes a hero suddenly. अब ये एक छोटे से लड़के स्वामी की कहानी है। स्वामी, जिसका नाम स्वामीनाथन भी है, इसका पूरा नाम स्वामीनाथन है, और यह आर.के. नारायण का वर्ल्ड वाइड फेमस कैरेक्टर है, बहुत ही फेमस कैरेक्टर। ठीक है, तो इस बच्चे के बारे में हम कहानी पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे यह लड़का, यह स्वामी अचानक से हीरो बन जाता है। अब है फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। ये लाइन फॉर स्वामी, स्वामी के लिए इवेंट्स जो है, वो जो घटना थी वो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। स्वामी के साथ इस तरह की घटना घटती रहती है और वो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती रहती है, और ये होता है इसके आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर के कारण। मुख्य प्रॉब्लम ये है कि स्वामीनाथन के जो पापा हैं वो बहुत ही डिसिप्लिनेरियन हैं, और वो चाहते हैं कि दुनिया की जितनी भी क्वालिटीज़ है वो सब उनके बेटे में आ जाए, और इसी कारण से वो जब भी बाहर के बच्चों में किसी बच्चे में अच्छी क्वालिटी को देखते हैं तो वो अपने बेटे पर
शुरू कर देते हैं, बरसना शुरू कर देते हैं, उसको बताना शुरू कर देते हैं, कोसना शुरू कर देते हैं। और स्वामीनाथन यहाँ पे आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर दिखाना शुरू कर देता है। वो अपने पापा से ही आर्ग्यूमेंट करने लगता है, जैसे कि लॉजिक में अपने पापा से भी आगे हो, और यहीं पे मामला फंस जाता है और जो घटना है, जो इवेंट है, वो अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेता है और फंस जाता है उसमें स्वामीनाथन। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह की बात हुई है कि फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। फादर looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this news, an act of bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. The paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree, where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. पापा हॉल लैंप में न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे और उसको पढ़ते हुए ही जैसे वो इस न्यूज़ को पढ़ते हैं, वह स्वामीनाथन को आवाज़ देते हैं कि स्वामी देखो, इस न्यूज़ को पढ़ो। एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड, एक गांव के लड़के की बहादुरी की कहानी। ठीक है, जब वह जंगल के रास्ते से अपने घर को लौट रहा था, तभी उसका सामना एक टाइगर से हो गया। और उस पैराग्राफ में आगे लिखा होता है कि कैसे उस लड़के ने उस टाइगर का डटकर सामना किया और हिम्मत नहीं हारी, और अंततः वह पेड़ पर चढ़ गया और तब तक वहाँ टिका रहा पेड़ पर, जब तक कि उस रास्ते से कुछ लोग नहीं आ गए और उस टाइगर को नहीं मार दिए। मतलब वह आधा दिन तक उसी पेड़ पर डटा रहा, बैठा रहा, और उधर से जब लोग गुजरने लगे, उधर से जब लोग गुजरे तो उनकी नज़र टाइगर पे पड़ी और सब ने मिलकर उस टाइगर को मार दिया। इस तरह से उस लड़के ने अपनी बहादुरी से अपनी जान बचाई। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सली एंड आस्क्ड, व्हाट डू यू से टू दैट? अब उस कहानी को पूरी तरह से पढ़ने के बाद फादर ने अपने बेटे की तरफ आंख करके, फिक्स्ड आंख करके, स्टेयर करके, ठीक है, और उससे पूछते हैं देखते हुए, क्या कहना है स्वामी तुम्हारा, बताओ। स्वामी सेड, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अ पर्सन, नॉट एट ऑल अ बॉय। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर? बस स्वामीनाथन की जो आदत है आर्ग्यूमेंट करने की, यहाँ भी शुरू कर देता है। स्वामी कहता है, मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही बड़ा आदमी होगा, और लड़का तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक लड़का, एक बॉय टाइगर से कैसे फाइट कर सकता है। अब इसके पापा कहते हैं, यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर? अब इनके पापा को इस बात से गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, तुम क्या समझते हो, तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा होशियार हो, बुद्धिमान हो? फादर स्नीयर्ड, अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ coward, whereas another may have the strength of a straw, but if he has courage, he can do anything. Courage is everything. Strength and age are not important. Sneer means होता है speak in a scornful manner. अब उसको अपने बेटे की मतलब स्वामी के प्रति गुस्सा आ जाता है, और वो नफरत से बोलते हैं, गुस्सा होकर के बोलते हैं कि एक आदमी के पास हाथी जैसी ताकत हो सकती है, लेकिन फिर भी वह डरपोक हो सकता है, जबकि एक व्यक्ति के पास स्ट्रॉ की तरह, तिनके की तरह स्ट्रेंथ हो सकती है, फिर भी वह करेजियस हो सकता है, फिर भी उसमें हिम्मत हो सकता है, और वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि करेज इज एवरीथिंग। जो साहस है ना, यही सब कुछ है। और
इसमें स्ट्रेंथ और एज इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी। डिस्प्यूट मतलब होता है आर्ग्यू करना। तो अब इस थ्योरी को पापा जो बोले, ये थ्योरी जो पापा दिए, करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, अब इस पे ये लग गया, इस पे आर्ग्यूमेंट करने लगा। यह कहने लगा, हाउ कैन इट बी फादर, सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी। ये कैसे हो सकता है पापा, बताइए। मान लीजिए मेरे पास बहुत करेज है, लेकिन अगर एक टाइगर मुझ पर अटैक करे तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब पापा को गुस्सा आता है। जैसे ही यह बोलता है कि मान लीजिए मेरे में बहुत ज़्यादा करेज है, बस इस बात से उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं, फिर चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, लीव अलोन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को तो तुम छोड़ ही दो। कैन यू प्रूव दैट यू हैव करेज, लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम। तुम स्ट्रेंथ को छोड़ दो, सिर्फ इतना प्रूव कर दो। क्या तुम इतना प्रूव कर सकते हो कि तुम में साहस है, तुम करेजियस हो? और अगर ऐसा है तो चलो मुझे देखने दो आज। तो चलो आज तुम ऑफिस रूम में अकेले सोकर दिखाओ। जैसे ही यह बात सुनता है स्वामीनाथन की ऑफिस रूम में अकेले सोने की बात, जैसे यह सुनता है, अ प्राइडफुल प्रोपोजिशन, स्वामी थॉट he had always slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. He hoped at first that his father was only joking. He mumbled weakly, yes, and tried to change the subject. He said very loudly and with a great deal of enthusiasm, we are going to admit even elders in our cricket club hereafter. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you. अब जैसे ही स्वामीनाथन यह बात सुनता है कि आज अकेले ऑफिस रूम में सोकर दिखाओ, बस ये बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि स्वामीनाथन जो है वो हमेशा से अपने ग्रैनी के साथ सोता था, और उसके स्लीपिंग अरेंजमेंट में किसी भी प्रकार का अगर चेंज की बात की जाए तो वह कांपने लगता था, थरथराने लगता था, और वह रात भर जगा रह जाता था। उसने शुरू में सोचा कि पापा ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो हाँ कह दिया और बात को घुमा फिरा करके टालने की कोशिश करी। वो सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया और उसने कहा जोर से, थोड़ा सा, बहुत उत्साह से, कि पापा पता है हम लोग जो है ना एल्डर्स को भी अपने क्रिकेट क्लब में एडमिट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, उनका भी एंट्री होगा। हम लोग जा रहे हैं ब्रांड न्यू बैट्स खरीदने और बॉल्स खरीदने। हमारे कैप्टन ने कहा था कि मैं आपको बोलूं। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसके पापा जो हैं उस पीछे वाली बात को, ये उसको जो एक चुनौती दे रहे हैं प्रूव करने के लिए, करेज को, ऑफिस रूम में अकेले सोने की जो बात कर रहे हैं, तो वो भूल जाएं और टॉपिक से हट जाएं और स्वामीनाथन बच जाए। लेकिन उसके पापा तो बहुत ही ऑब्स्टिनेट नेचर के हैं, बहुत ही ज़िद्दी नेचर के वो भी हैं। वो भी किसी बात को ऐसे छोड़ने वाले हैं नहीं। जब ठान लिया तो ठान लिया, जो सोच लिया सो सोच लिया और कर लिया। तो पापा कहते हैं विल सी अबाउट इट लेटर, फादर कट इन। और पापा ने कहा उसके बारे में तो बाद में देख लेंगे हम, पहले यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर। स्वामी रियलाइज्ड that the matter had gone beyond his control. From a challenge, it had become a plain command. He knew his father's tenacity at such moments. Tenacity means होता है obstinate, है ना? तो वो जो ज़िद्दी हठी थे, ठीक है, तो अपने पापा की ये हठ को वो जानता था कि मेरे पापा कितने ऑब्स्टिनेट हैं और ये अब मानेंगे नहीं। तो पापा बोले कि इस चीज़ को तो छोड़ ही दो, तुम पहले तुम अलोन, यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर, तुम आप अभी से जो है तुम स्लीप मतलब ऑफिस रूम में अकेले तुम सोओगे।
और स्वामी को तभी एहसास हो गया कि अब जो ये मैटर है वो उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था, क्योंकि ये अब एक चैलेंज ही नहीं था बल्कि चैलेंज से चेंज होकर ये प्लेन कमांड हो गया। चैलेंज कब था? तब था जब इसके पापा बोले थे, कैन यू स्लीप इन द ऑफिस रूम अलोन टुनाइट? क्या तुम सो सकते हो? तो ये एक चैलेंज था। चलो, कैन यू प्रूव दैट यू हैव करेज? क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम्हारे पास करेज है, यू आर करेजियस? तो ये था एक चैलेंज। लेकिन यहाँ पे अब कह रहे हैं यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर, तो यहाँ पे मस्ट का यूज कर दिया गया, तो ये तो हो गया ऑब्लिगेशन, ये कमांड हो गया। ठीक है, और ये जानता था कि अब मैटर इसके हाथ से निकल गया, क्योंकि अपने पापा के टेनेसिटी को ये बहुत अच्छी तरह से जानता था। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। तो यह फिर बात को घुमाता है कि थोड़ा सा देर कर देंगे ना तो पापा तब तक भूल जाएंगे, फिर हम ठीक हो जाएंगे। तो पापा तो अगले महीने की 1 तारीख से, ठीक है? नो, यू मस्ट डू इट नाउ। इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी। नहीं, तुम्हें अभी से ये काम करना पड़ेगा, आज से तुम्हें सोना पड़ेगा अकेले। इट इज़ वेरी डिसग्रेसफुल, ये बहुत ही बुरा है, वेरी बैड। डिसग्रेसफुल मतलब बैड, मतलब ह्यूमिलिएटिंग, अपमानजनक या बुरा। डिसग्रेसफुल को हम बैड भी कह सकते हैं। ये बहुत ही बुरा है अपने ग्रैनी या मम्मी के साथ सोना, बेबी की तरह नहीं, उसके बगल में सोना, ये बहुत ही गलत बात है, बुरी बात है। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म and I don't at all like the way you are being brought up। अब तुम सेकेंड फॉर्म में हो, अब तुम बेबी नहीं रहे, अब बेबी से ऊपर आ गए, तुम अब बॉय बन चुके हो। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म मतलब यहाँ 2 इंटरप्रिटेशन है, क्लास भी हो सकता है वहाँ पे, लेकिन मेरा जो इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे तो बेबी पहले होता है, बेबी। ठीक है, अब ये बेबी से बॉय बन गया है, बेबी से बॉय बन गया तो सेकेंड फॉर्म में आ गया है। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जिस तरह से तुम्हारी परवरिश हो रही है। ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ हु वॉज रॉकिंग द क्रेडल। और इस बात को कहते हुए वो अपनी वाइफ की तरह देखते हैं। उनकी वाइफ स्वामीनाथन की मम्मी जो क्रेडल को, झूले को स्विंग करा रही थी, झूला रही थी। रॉकिंग मतलब स्विंगिंग, क्रेडल मीन्स झूला, जिसमें बेबी को डाल देते हैं, उसको झुलाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही पापा मतलब उसको, अपनी वाइफ को, स्वामीनाथन के पापा अपनी वाइफ को यानी कि स्वामीनाथन की मम्मी को इस तरह से देखते हुए यह बात बोलते हैं, तो उसकी वाइफ अब गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, वाई डू यू लुक एट मी व्हाइल यू से इट? शी आस्क्ड, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय। अब तुम अगर ये बात बोले तो मुझे क्या घूर रहे हो, मुझे देखकर क्यों बोल रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे परवरिश इसकी हो रही है। अब पापा डर जाते हैं, नहीं तो पापा डर जाते हैं और वो कहते हैं, नो नो आई डोंट मीन यू फादर आस्क्ड। इस तरह से वो बेचारा बोलते हैं, नहीं मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम। तो फिर गुस्से में आकर के वो बोलते, इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम टेल हर सो एंड डोंट लुक एट मी, शी सेड एंड टर्न्ड अवे। तब वो कहती है, अगर तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी माँ इसे बिगाड़ रही है तो फिर मुझे इस तरह से मत घूरो। और ऐसा कह के गुस्से से वो मुड़ी और चली गई। अब Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. Swami rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. अब स्वामीनाथन के पापा बेचारे उदास हो गए, क्योंकि उनकी वाइफ इस तरह से नाराज़ होकर चली गई। तो बेचारे उदास भाव से, ग्लूमिली मतलब होता है सैडली वो न्यूज़पेपर की तरफ देखते रहे, अपने गोद में न्यूज़पेपर को लेके उसको सिर्फ देखते जा रहे हैं और उदास बैठ गए। और स्वामी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है और वो वहाँ से चुपचाप उठता है और अपने पंजे पर, पैर के टिपटोड, ठीक है, अपने पंजे पर चलते हुए हल्के हल्के पाँव से वहाँ से निकल जाता है और चला जाता है ग्रैनी के पास, जहाँ वो
रोज सोता है। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड, और वो बेचारी अपने बेड पे बैठी हुई थी। एंड रिमार्क्ड, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी। वो वहाँ पे गया और बस जा कर के सो गया। अब ग्रैनी जो है वो उसे कहती, बेटे क्या तुम्हें नींद आ रही है? डोंट यू वांट ए स्टोरी, आज कोई कहानी नहीं सुनोगे? स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस ग्रैनी। अब ये जो है, जैसे ही ये इसे तंग करने लगी, बोलने लगी कि क्या तुम्हें कहानी नहीं सुनना है, तो बहुत ही वाइल्ड जेस्चर दिया ये अपने ग्रैनी को, ताकि वो चुप हो जाए। इस तरह से आंख दिखाया या बिहेवियर किया कि वो चुप हो जाए, इसे ना टोके। ठीक है। बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग, लेकिन वो बेचारी अच्छी जो लेडी थी, जो उसकी दादी थी, वो उसके उस गुस्से को बिल्कुल अलग तरीके से नहीं ली। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस। तो क्या किया, वह बेड पे सो गया और ब्लैंकेट ले लिया। ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल, और अपने फेस पर कंबल ले लिया, मतलब अपने शरीर को, मुख को ढक लिया। ग्रैनी सेड, डोंट कवर योर फेस, आर यू रियली वेरी स्लीपी। अरे कम से कम फेस तो मत ढको ना, क्या तुम्हें नींद आ रही है? स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड। अब जो है ये थोड़ा सा ऊपर की ओर अपनी ग्रैनी की तरफ उठा और विस्पर किया, फुसफुसाते हुए बोला, प्लीज़ प्लीज़ शट अप ग्रैनी, प्लीज़ चुप हो जाओ ग्रैनी, डोंट टॉक टू मी एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ़ द हाउस इज़ ऑन फायर। मुझसे बात मत करो और किसी को मुझे जगाने मत देना। घर में आग भी लग गई ना तो भी मुझे मत जगाना, बस मुझे आज सोना है। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई। अगर मैं अभी नहीं सोया ना तो मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। ही टर्न्ड ओवर, कर्ल्ड एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे। वह फिर करवट लिया, अपने आप को मोड़ लिया, मतलब सिकुड़ गया और खर्राटे लेकर ब्लैंकेट के अंदर सोने का नाटक करने लगा, तब तक जब तक कि यह इसको एहसास नहीं हो गया कि कोई इसकी कंबल को खींच रहा है। ठीक है। अब ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं और दूसरा पार्ट हम फिर बनाएंगे। ठीक है।